अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप। और मैं भी कमालो जी हाजिर आपकी खिदमत में। तो जनाब आली, अ, मेरी दुआ है कि आप लोग सब जहां भी हों खैरियत से हों और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। तो जनाब आली, आज जो है, क्योंकि आज यहाँ पे है जी विक्टोरिया डे कनाडा में, तो वैसे तो आज मेरी जॉब होती है लेकिन आज है जी मुझे छुट्टी। तो जनाब मैंने सोचा कि मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं बनाऊं गोला कबाब और पराठा। तो जनाब, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें तो ये चीज़ें बाज़ारों से भी बहुत लजीज किस्म की मिल जाती हैं, लेकिन जो लोग हम बेचारे बाहर रहते हैं वहाँ वो ये टेस्ट जो है पाकिस्तान वाला वो हमें नहीं मिलता। क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं तो मतलब रेस्टोरेंट्स के ऊपर आपको वो टेस्ट नहीं मिलता। बहुत कम रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जिनका खाना कुछ बेहतर होता है, लेकिन सारी डिशेस फिर भी अच्छी नहीं होती, कोई एक आध डिश उनकी अच्छी होती है। तो चलें जी, मैंने फिर सोचा कि मैं जी गोला कबाब बनाऊं और पराठे बनाऊं, तो मुझे बहुत ही पसंद है जी गोला कबाब। तो मैं कैसे बनाती हूँ और मेरा तरीका क्या बनाने का, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर कर लूं। तो जी ये देखें, मैं बना रही हूँ चिकन के गोला कबाब। तो ये मेरे पास चिकन के ब्रेस्ट हैं, ये देखें कितने थिक हैं। तकरीबन ये आपने 2 से 3, ये इस वक्त मेरे पास 2.5 के करीब है ना इनका जो चिकन ब्रेस्ट। 2 बड़े वाले हैं और एक छोटा। और अगर आपके पास ये थोड़ा मतलब पतले वाले हैं, इतने मतलब थिक नहीं है, तो फिर आप वो 3 से मतलब 4 के करीब यूज़ कर लें चिकन ब्रेस्ट जो है। तो इनको मैं क्यूब्स कर लूँगी, ठीक है। और इसको फिर हम चॉप करेंगे। तो जनाब ये हो गया हमारा चिकन ब्रेस्ट। उसके साथ जी इसमें जी ये मैं यूज़ कर रही हूँ पपीता। तो पपीता बिल्कुल कच्चा यूज़ ना किया करें, हाफ कच्चा और पक्का यूज़ किया करें। और ये तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। और ये जी है मेरे पास जिंजर का टुकड़ा, और ये मेरे पास है तकरीबन गार्लिक जो है उसके 9 से 10 जो हैं वो क्लोव्स हैं, जवे हैं, जो भी कह लें आप, ठीक है। और उसके बाद जनाब ये एक मेरे पास बड़े साइज का अनियन था, जिसको इस तरह से मैंने क्या कहते हैं फ्राई कर लिया। और इसको मैंने पेपर पे डाला है। कभी भी अनियन को जो है आप टिश्यू पेपर पे मत डाला करें, नहीं तो उसकी क्रिस्पीनेस जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी पेपर लेके आप उसके ऊपर ये डाला करें तो ये क्रिस्पी रहता है, ठीक है। तो ये भी हम शामिल करेंगे। और उसके बाद जनाब ये 2 टेबल स्पून मेरे पास जो था क्या कहते हैं वो है आपका बेसन। तो बेसन को ऐसे मैंने तवे पे हल्का हल्का भून लिया। अगर आपके पास भुने हुए चने हैं तो आप वो यूज कर लें। और जनाब उसके बाद ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है, ये देखिए थिक योगर्ट है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ये भी मैं इसमें डालूंगी। और जनाब मसालों में जी मैं यूज करी हूँ, ये मेरे पास जी है काजू, कैश्यू नट्स। तो ये तो मेरे पास जितने पड़े थे मैंने सारी डाल लिए हैं। वैसे आप इसमें जो है 1 से 2 टेबल स्पून जो है भर के डाल सकते हैं, ठीक है, काजू के। और जनाब ये है जी पीपली, जिसको हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, देखें। और मैं इसके ये 3-4 छोटे टुकड़े यूज कर रही हूँ, ठीक है। और जनाब उसके साथ है ये मेरे पास काली मिर्च। तो एक छोटी जो टीस्पून 1 टीस्पून मैं काली मिर्च का यूज कर रही हूँ। और उसके साथ जनाब ये 3 से 4 जो है मेरे पास जो है छोटी इलायची, वो हम डालेंगे। और उसके साथ जनाब 1 टीस्पून भर के मेरे पास सफ़ेद जीरे का मैं यूज करूंगी। उसके साथ जी मेरे पास ये 2 जो बड़ी इलायची हैं ये मैं डालूंगी इसके अंदर। और जनाब ये है जी कबाब चीनी, देखिए ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह ही लगती है, लेकिन इसकी छोटी सी दुम होती है अगर आप देखें तो, ये देखें। और इसको हम इंग्लिश में ऑल स्पाइस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं हाफ टी स्पून के करीब जो है इसमें यूज करूंगी। और उसके बाद जनाब 1 टीस्पून भर के मैं यूज कर रही हूँ सौंफ का। 1 टीस्पून भर के जो मैं इसमें अंदर डालूंगी वो है जी खसखस का, यानी कि हमारे पॉपी सीड्स। और जनाब ये है जी मेरे पास हाफ टी से कम जो है आपने लेना है, ये आपका मेस है, यानी कि जावित्री। अगर साबुत है तो आप साबुत ले लें, लेकिन उसके 1-2 फूल यूज कर लें। लेकिन मेरे पास पाउडर है तो मैं पाउडर यूज कर रही हूँ, ठीक है जी। और उसके साथ ये 1 टीस्पून है मेरे पास लाल मिर्च का, 1 टीस्पून है मेरे पास पिसे हुए धनिया पाउडर का। और जनाब 1 टीस्पून है मेरे पास सॉल्ट, यानी कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। सॉल्ट हम अपने हिसाब से चख के जो है उसको आगे पीछे जो है वो कर लेंगे कि हमें और कितनी ज़रूरत है। तो चलें जी, ये हो गए जी हमारे सारे जी मसाले। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं चिकन को जो है अपने चॉपर में जो है वो क्यूब्स करके डाल दूंगी। और उसके साथ ही ये पपीता और अदरक लहसुन, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे चॉपर में और इनको इकट्ठा चॉप कर लेंगे। और जनाब ये जो मेरे मसाले हैं इनको जी मैं अपने जो मसाले पीसने वाली मशीन है उसके अंदर पीस लूंगी। और उसके बाद हम इंशाल्लाह सारी मिक्सिंग करेंगे।
जी व्यूअर्स, ऐसे मैंने चॉप करके जो है सॉरी वो क्यूब्स करके चिकन डाल दिया, और ये छिलके समेत ही आपने यूज़ करना है। कच्चा ये आपका जो पपीता है, पपाया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और लहसुन अदरक भी मैंने इस तरह से डाल दिया। अब हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा चॉप कर लेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जी व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी चॉप कर लिया, और उसके बाद जी मैंने ये देखें, ये जो मेरे मसाले थे, ड्राई मसाले, इनको मैंने सब फाइन ग्राइंड कर लिया, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ठीक है, ये काजू की वजह से देखें ये जुड़ गए, क्योंकि काजू में ऑयल होता है, तो इस वजह से ये मसाले जो हैं पीसते हुए जो हैं वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, और इसी स्टेज पे मैं जनाब ये डाल दूंगी अपना क्या कहते हैं क्या कहते हैं, बेसन, और उसके साथ जनाब हम जो है ये शामिल कर देंगे अपना प्याज। एक हाथ सॉरी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ज़रा उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जनाब आली, उसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून जो हैं वो ऑलिव ऑयल के भी डालेंगे, क्योंकि मैं इनको जी बनाऊंगी एयर फ्रायर के अंदर। तो इस करके मैं इसको मैरिनेट करते हुए भी ऑयल डाल दूंगी, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो ड्राई ना बने और थोड़े जूसी रहें। तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल करती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल भी डाल दिया, और सॉरी ये मैं योगर्ट डालना भूल गई थी, ये भी हम डाल लेते हैं। और उसके बाद जनाब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद जनाब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो पपीता है वो भी इसमें काम करे, और हमारा जो ये गोश्त है ये बहुत ही मुलायम हो जाए, मलाई की तरह। तो फिर हम इंशाल्लाह इसके कबाब तैयार करेंगे। तो चलें जी, मैं करती हूँ मिक्सिंग, तो उसके बाद फिर हम करेंगे पराठों की तैयारी इंशाल्लाह ताला। व्यूअर्स देखिए, मैंने इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, और अगर आपको लगे कि जनाब आपका कीमा थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो आप इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून और भून के बेसन का डाल सकते हैं, या भुने हुए चने डाल सकते हैं। ठीक है, और जनाब ये लोग कहते हैं कि जी ये इतना मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपके घर पास इंग्रेडिएंट मौजूद होने चाहिए। सारी चीज़ें अगर घर में मौजूद हैं तो कोई टाइम नहीं लगता इनको बनाने के अंदर। तो जनाब अब मैं इसको बोल में निकाल के और मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 3-4 घंटे के लिए, और फिर हम इनको तैयार करेंगे। अब हम अपने पराठों की तैयारी करते हैं। तो जनाब आली, ये देखिए, ये मेरे पास ऑल पर्पस फ्लावर मैदा था, ये वाले मैंने 2 कप्स जो हैं फुल भर के लिए हैं इसके। और उसके अंदर जनाब मैंने 1 टेबल स्पून जो फुल भर के स्टील वाला खाने का चम्मच होता है वो मैंने डाला है सूजी का। ठीक है, तो जनाब हमने इसमें सूजी शामिल करनी है, और उसके साथ जनाब मैंने इसमें डाला हुआ है 1/2 टीस्पून सॉल्ट का। उसके साथ जनाब ये आप देख रहे हैं 1 अंडा, और जनाब इसमें मैंने डाला है ये ड्राई जो है हमारा मिल्क होता है पाउडर, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के डाले हैं उसके। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ड्राई मिल्क नहीं है तो आप फ्रेश दूध यूज़ कर लें, और उसी से अपने आटे को गूंदें। तो और उसके साथ जनाब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल, कोई भी आप ऑयल यूज़ कर लें, चाहे आप क्या कहते हैं ऑलिव ऑयल, या जो भी आपको घी, जो भी आपको यूज़ करना है यूज़ कर लें। और जनाब अब मैं इस आटे को गूंदूंगी। आटा तो आपको गूंदना आता ही है ना, तो जनाब हमने अपना आटा गूंद लेना है, ना ही इसको बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। तो हम दरमियाने साइज़ का आटा गूंदेंगे, और उसके बाद जनाब हम इसको भी फ्रिज में रख देंगे। तो चलिए जी, मैं आटा गूंदती हूँ। तो आटा गूंदते हुए मैं आपको नहीं दिखा रही, क्योंकि सानू सारिया नहीं पता कि आटा क्या में गूंदे था। तो जनाब अब मैं ज़रा आटा गूंद लूँ आराम से, फिर आगे हम अपनी जो इसके साथ चटनी बनाएंगे उसकी तैयारी करते हैं इंशाल्लाह। देखिए जी व्यूअर्स, मैंने आटा भी इस तरह से गूंद लिया, क्योंकि हम घर में इस वक्त 2 ही लोग हैं, बच्चे माशाल्लाह से सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो इस करके जनाब तो मैंने अपने हिसाब से गूंदा है। तो जब आप अपने घर में लोगों के हिसाब से उतना ही आटा गूंदें जितनी आपको ज़रूरत होगी, तो इसी रेशो के साथ जो है आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यानी कि जितना मैंने यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स, वो आप उनको डबल ट्रिपल कर सकते हैं इसी रेशो के साथ। तो ठीक है जनाब, अब मैं बनाती हूँ चटनी, तो इसको भी हम रख देते हैं फ्रिज में इंशाल्लाह। जी ये व्यूअर्स, आप ये इंग्रेडिएंट नोट कर लें चटनी के। तो जनाब ये देखेंगे, मैं थोड़े से पत्ते ले रही हूँ पुदीने के, और जनाब ये मेरे पास एक हरी मिर्च है, और ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, उसके 7-8 स्टेम्स हैं, और जनाब ये मेरे पास हैं गार्लिक क्लोव्स, 2 से 3 आप यूज़ कर सकते हैं जनाब। और उसके साथ ये है इमली, इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया है, तो हम इसका पल्प यूज़ करेंगे। और उसके बाद जनाब ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं, जो है सूखा साबुत धनिया, होल कोरिएंडर सीड्स,
और उसके बाद जनाब क्यूमन सीड, सफ़ेद ज़ीरा और जो लाल मोटी मिर्चें होती हैं, गोल वाली या लंबी, जो भी सूखी, वो आपने कट्ठी तवे पे भून के ये मैं इस तरह पीस के रख लेती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आती हैं ये 3 चीज़ें, और बड़ी अच्छा जायका देती हैं खानों को। तो ये जनाब इसका जो है 1 टीस्पून भर के जो है मैं यूज़ करूँगी अपनी चटनी के अंदर, ठीक है। और उसके साथ जनाब हम ½ टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। तो ये चटनी जो है वो अपने घर के अफराद के हिसाब से बना रही हूँ, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको बस ये है कि आपको इंग्रेडिएंट पता होने चाहिए कि आपने इसमें क्या क्या डालना है इंशाल्लाह। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर। तो देखें जी व्यूअर्स, हमारी चटनी भी तैयार हो गई, और ये चटनी ज़्यादातर जो हमारा बारबेक्यू स्टफ़ होता है उसके साथ सर्व की जाती है। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो है अपने वो ब्लेंडर में डाल के और आधा ग्लास पानी डाल के और इसको तैयार कर लिया। तो चलें जी, अब मेरी सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से। आटा भी तैयार हो चुका है, कबाब भी तैयार हो चुके हैं, मतलब उनका जो कीमा है वो तैयार हो चुका है, चटनी भी तैयार होगी। अब मुझे बस इनको खाली पकाना है। तो देखें जी, तकरीबन आधे से पौने घंटे में ये सारी चीज़ें तैयार हुई हैं, कोई टाइम नहीं लगता, बस इंग्रेडिएंट घर में मौजूद होने चाहिए। हम सिर्फ इंग्रेडिएंट सुन के घबरा जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं जी ये बड़ा ही कोई लेंदी प्रोसेस है तो हमें नहीं करना, लेकिन ये कोई लेंदी जो है प्रोसेस नहीं होता। बस आप जो है मसाले घर में पूरे मौजूद रखा करें, जो जो हमारे घरों में आमतौर पे यूज़ होते हैं। तो चलें जी, जब मैं तैयार करूँगी इंशाल्लाह फिर हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूअर्स देखें जी, ये मैंने ना, मेरे ज़हन में ध्यान है कि मुझे फुल जो है अपने गोला कबाब को बारबेक्यू का टच देना चाहिए। यूजुअली मेरे बच्चे ये दम वाला नहीं खाते, तो इस करके मैं भूल गई, लेकिन आज मैंने सोचा कि घर में कोई है नहीं है तो मैं और मेरे हस्बैंड तो खा लेते। तो जनाब ये देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूंगी यूं करके, और जैसे ये धुआं उठने लगा है हम ना इसको ना ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो हमारे कोयले की खुशबू है वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। और उसके बाद हम तैयार करते हैं अपने कबाब। तो मैंने इसको जो है अपने स्टोव के ऊपर देखें ऐसे गर्म कर लिया था, मतलब अच्छी तरह से सुलगा लिया, और उसके बाद आपने इसको ऐसे कोयले का दम लगाना है अपने जो चिकन के कीमे को इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स चलिए हम अपने गोला कबाब बनाना जो है वो रेडी करते हैं। तो देखें ये जो मेरा एयर फ्रायर की बास्केट थी उसके अंदर मैंने इस तरह से बटर पेपर लगा लिया, ताकि जो हमारे जो है नीचे वो उसके साथ चिपक के टूटे नहीं, जो बास्केट की जो बेस है ना। तो उसके बाद जनाब अब हमने ये, मेरे पास ऑयल लिया है मैंने, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया। अब हमने अपने हाथों पे हल्का हल्का ऑयल लगा के और अब हम जो है ये तैयार करेंगे। तो देखें आपने इतना उसको उठाना है साइज, और पहले आपने इनको राउंड कर लेना है ऐसे कोफ्तों की शेप में, और फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा गोले कबाब की शेप दे देनी है। और ऐसे करके मैं तो उंगली से ही जो हूँ इसमें सुराख कर लेती हूँ। तो इस तरह कर करके आपने जनाब, हमने जो है वो सारे रेडी करके रख लेने हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितना टाइम देना है अपने एयर फ्रायर के अंदर तैयार करने में। तो चलें जी गाइज, मैं रेडी करती हूँ इंशाल्लाह ताला। मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ कि कैसे तैयार होंगे ये। आपको पता ही है वैसे तो खैर, लेकिन फिर भी जिनको नई नई कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये है कि आपने पहले ऐसे उठाना है, उसके बाद आपने उसको ऐसे करके यूं गोल शेप दे लेनी है, और फिर आपने उसको थोड़ा सा इसको ओवल शेप में ले आना है, ठीक है। और जनाब यहाँ से वैसे तो वो सीखों पे भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कर रही हूँ। तो जनाब ये देखें, ये हमारे इस तरह हमने सब रेडी करके अपने पूरी बास्केट में रख लेने जितने भी आएंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितना टाइम देना है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखिए, इस तरह से जो है मैंने कबाब जो हैं वो रख लिए हैं अपने जो एयर फ्राई की बास्केट के अंदर। और जनाब अब मैं इसको अपने एयर फ्रायर के अंदर रखूँगी और हम अपना एयर फ्रायर स्टार्ट कर देंगे। तो जी टेम्परेचर जो है हमने रखना है 350 के ऊपर, और जो इसको हम टाइम देंगे ऑल टुगेदर वो हम देंगे 17 से 18 मिनट्स का, ठीक है। बिकॉज हमारा जो कीमा है वो ऑलरेडी गला ही हुआ है। चिकन का कीमा वैसे भी जल्दी गलता है, और प्लस उसके अंदर हमने जनाब वो डाला हुआ है कच्चा पपीता भी, तो उसको ज़्यादा पकाने के लिए हमें टाइम नहीं चाहिए। तो आपने 350 के ऊपर फ़ारेनहाइट जो है मैं टेम्परेचर है मेरा जो इसके फ्रायर का, तो 350 फ़ारेनहाइट के ऊपर जनाब मैं इसको रख रही हूँ 7 to 8 मिनट्स के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए जी, मैंने पराठों के पेड़े इस तरह से बना के रख लिए हैं। तो आप इनको बना के रख लें जितने भी आपको बनाने हैं, और इसको 10 से 15 मिनट का टाइम दे दें। उसके बाद इनको हम तैयार करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जब इनको थोड़ा सा बना के रख देते हैं तो हमें इन्हें बेलने में आसानी हो जाती है। तो ठीक है, अब मैं जनाब ऑयल अपना गरम रखती हूँ ऊपर पराठों के लिए, तो फिर हम अपने पराठे भी फ्राई करते हैं इंशाल्लाह।
देखें जी, मैंने जो है ऑयल जो है इस तरह से अपनी पराठों के लिए वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैंने फुल हीट रखी है और हमारा जो ऑयल है अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि इसमें धुएं उठ रहे हो। अगर धुएं उठ रहे हो तो उस पोजीशन में आप बिल्कुल भी उसके अंदर पूरी या पराठा मत डाला करें, क्योंकि वो आपका जला देगा पूरी या पराठे को। लेकिन हमारा जो ऑयल है वो अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए पूरियाँ बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए, ठीक है। तो जनाब वाली मैंने देखें इस तरह से अपना पराठा जो है इसको बेल लिया है। तो अब जो है इसके अंदर मैं फोर्क के अंदर से थोड़े सुराख कर दूंगी, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से इसके अंदर सुराख कर दें, क्योंकि हमने ये जो पराठे होते हैं इनको पूरियों की तरह फुलाना नहीं होता, इस करके हम इसमें सुराख कर देते हैं ताकि ये फूले नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके अंदर सुराख करने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो तब जी हम अपना जो पराठा है इसको डालेंगे ऑयल में इंशाल्लाह। बस मैंने अपना जो ये पराठा इस तरह से ऑयल में डाल दिया, तो ये एक तरफ से थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो हम इसकी जो है इंशाल्लाह ताला से साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारा जो पराठा एक तरफ से गोल्डन हो गया था, मैंने इसकी साइड चेंज करी है। इस तरह से ही हम इसको रेडी कर लेंगे और इंशाल्लाह सारे पराठे अपने तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्हें हमें कैसे सर्व करना है इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं जो नए कुकिंग सीखने वाले बच्चे उनके लिए भी बता दूं कि जब ये जो हमारा ऑयल एक दफ़ा अच्छा हीट हो जाएगा, बस उसमें धुआं नहीं आना चाहिए, तो आप उसके बाद अपनी जो हीट है उसको यहाँ कर दें। बस आपने इसको यहीं रखना है और जो है ये जो स्पैचुला है इसके साथ हमने इसको हल्के हल्के प्रेस करना है अपने पराठे को, ताकि ये हर तरफ से जो है वो अच्छी तरह से सिक जाए, ठीक है। और जब ये सिक जाएगा एक तरफ से तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए जी व्यूअर्स, हमारे जो गोला कबाब है माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं एयर फ्रायर के अंदर। देखिए इनका कलर सब कुछ, और नीचे जो बटर पेपर मैंने रखा था, देखिए आप इसको आराम से उठा सकते हैं। ये बटर पेपर रखने की वजह से आपकी जो बास्केट है उसके साथ चिपकेंगे भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद जनाब देखिए जी हमारे पराठे भी कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। तो अब जी मैं अपने पराठों को कट कर लूँगी हाफ में। तो चाहे आप इसको 4 टुकड़ों में काट लें या आधे में, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, और ब्रेड नाइफ के साथ इनको काटिएगा। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जो हूँ मैं आपको प्लेटर में जो है इसको दिखाती हूँ सजा कर के हम इसको कैसे जो है अपने प्लेटर के अंदर लगाएंगे और किन किन चीज़ों के साथ, ठीक है। तो व्यूअर्स देखें जी हमारी जो प्लेटर है वो सज चुका है। तो ये देखें जी मेरी बारबेक्यू सॉस मैंने ऐसे डाली, और ये आप ऐसे लच्छेदार प्याज काट लें इसके साथ। और जी ये आगे हमारे गोला कबाब, और ये आ गए जी हमारे पराठे माशाल्लाह से। और ये इतने खस्ता बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इनको ऐसे ही ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह आपको बुंदू खां का मज़ा ना आए तो फिर आप मुझसे कहना। तो जनाब आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई बताता ही नहीं है सिवाय 2-4 लोगों के, या मेरे बच्चे हैं या मेरी भाभी। बाकी जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो कम ही किसी की तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल चुप साध के बैठे रहते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलते कि ना कोई आपको एप्रिसिएशन देते हैं। पता नहीं रिश्तेदारों को क्या प्रॉब्लम है। सही मानों में आपको बताऊं, जितना बुरा सलूक आपके रिश्तेदार करते हैं ना आपसे, उतना गैर नहीं करते। तो आपके अपने ही आपको मारते हैं, गैरों से आपको कोई ख़तरा नहीं होता। तो चलें जी व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे। तो मैं अपनी रेसिपी ख़त्म करती हूँ, तो फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह निगहबान।